बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे कन्वे किया गया है। ये जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, ये जो बड़े बड़े जो ट्रैफिक जो जैम्स लगते हैं, एक्सीडेंट हो गया, किसी को एग्जाम देना है, किसी का कुछ काम पड़ा हुआ है, बट ये पॉलिटिकल रैलीज होती है, बड़ी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सिर्फ कागज में लिख दिया जाता है। अरे यार, कागज पे लिखा हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ लिखा ही हुआ है। एक छोटी सी, एक प्यारी सी और एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। कागज 2 मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि ये मूवी जो है वो सतीश कौशिक जी की आखिरी मूवी है उनके डेथ से पहले, और इस मूवी में अनुपम खेर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि सतीश कौशिक जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को बाद में जाकर के कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मूवी एक सेंसिटिव टॉपिक पे है। और वो सेंसिटिव टॉपिक क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों तक डिस्कस करने वाला हूं। कहानी की जो स्टार्टिंग होती है उसमें दिखाया जाता है कि इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है दर्शन कुमार, वो आईएमए में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, बट उनका मन वहां पे नहीं लगता है। उनके लाइफ पे काफी उथल पुथल होती है उनके मॉम को लेकर के, जो कि इस मूवी में नीना गुप्ता, और अनुपम खेर जो कि इस मूवी में उनके पिताजी का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका मन वहां पे बिल्कुल भी नहीं लगता है और वो आईएमए छोड़ करके भाग जाते हैं और अपने घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे नीना गुप्ता को जब ये बात पता चलती है तो वो उन पे बहुत नाराज होते हैं, और इसी बीच अनुपम खेर का भी उनके पास कॉल आता है। वो अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। वो पेशे से वकील होते हैं और वो अपने बेटे को लास्ट टाइम मिलने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं। यहाँ पे दर्शन कुमार मन ना होते हुए भी अपने पिताजी अनुपम खेर के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और वहां पे पता ये चलता है कि अनुपम खेर जी को ब्लड कैंसर है और उनको बोन नैरो का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो चाहिए होता है, और जिसके लिए उनका जो बेटा है वही ये काम कर सकता है। दर्शन कुमार तो वो वैसे ही अपने पिताजी से बहुत ज्यादा चिढ़े होते हैं। जब उनको ये बात पता चलती है कि उनके पिताजी ने उनको इसलिए बुलाया होगा क्योंकि उनको उनके बोन नैरो की जरूरत है, तो वो जो है चिढ़ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है सतीश कौशिक से। सतीश कौशिक जी अपना कहानी यहाँ पे बताते हैं कि उनकी जो बेटी होती है वो यूपीएससी की टॉपर होती है, और एक दिन क्या होता है कि उनकी बेटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, घर पे वो गिर पड़ती है, और जब उनको हॉस्पिटल में ले जाने की बात होती है, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो बीच में जो वहाँ के जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी रैलीज होती है, जिसकी वजह से खूब बड़ा सा ट्रैफिक जैम वहां पे लगा होता है और उनकी बेटी वहीं पे दम तोड़ देती है। इसके बाद अनुपम खेर ही वो वकील होते हैं जो कि सतीश कौशिक जी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे होते हैं, और वो जो पॉलिटिकल जो नेता है उसके खिलाफ वो मुकदमा वहां पे दायर करते हैं। और अनुपम खेर के ऊपर और सतीश कौशिक जी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है। वो जो नेता होते हैं, उनके जो लड़के होते हैं, उनको धमकाते भी रहते हैं। और इस बीच जब दर्शन कुमार को अपने पिता की जो असलियत है वो जब पता चलती है तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं, अपने पिताजी को वो सपोर्ट करने लगते हैं और अपना बोन नैरो भी वो दे देते हैं अपने पिताजी को। इसके बाद कोर्ट में केस जो है आगे बढ़ता है और एंड में सतीश कौशिक जी को इंसाफ मिल जाता है। मूवी की कहानी अगर मैं कहूं तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दमदार है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पे कन्वे किया गया है कि नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, ये जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, ये जो बड़े बड़े जो ट्रैफिक जो जैम्स लगते हैं, क्यों लगते हैं? इससे जो आम जनता होती है उनको कितना सफर करना पड़ता है और कितने लोगों का नुकसान होता है इससे। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को एग्जाम देना है, किसी का कुछ काम पड़ा हुआ है, बट ये पॉलिटिकल रैलीज होती है, इनकी वजह से सारे काम जो है अटक जाते हैं और एक आम इंसान को बहुत सफर करना पड़ता है। और इस मूवी का नाम कागज भी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बड़ी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सिर्फ कागज में लिख दिया जाता है। जब उनको लागू करने की बात आती है तो कोई भी लागू नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सिर्फ ये बोल के अपना पीछा छुटा लेते हैं कि कागज पे लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है। अरे यार, कागज पे लिखा हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ लिखा ही हुआ है, उसको आप पालना भी तो करिए। यही इस मूवी का मेन थीम है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सफाई से इस मूवी की जो स्टोरी है वो हमें दिखाया गया है। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई दो राह नहीं है। सतीश कौशिक का यहाँ पे एक्टिंग सुपर्ब है, अनुपम खेर की एक्टिंग यहाँ पे सुपर्ब है, दर्शन कुमार ने तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला काम किया हुआ है भी वो बहुत अच्छे एक्टर। नीना गुप्ता जी का भी काम यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। तो जितने
जितने भी कलाकार इस मूवी में है सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सफाई से अपने काम को यहाँ पे अंजाम दिया है। मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। मूवी का जो लेंथ है बहुत ज्यादा नहीं है, 1 घंटे 50 मिनट की मूवी है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक सोशल मैसेज इस मूवी में कन्वे किया गया है और अपने बात को कितने आसानी से और कितने प्यारे तरीके से दिखाया जा सकता है ये इस मूवी ने करके दिखाया है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से 7 नंबर। तो कागज 2 अगर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। एक छोटी सी, एक प्यारी सी और एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। तो जाइए देखिए, एंजॉय करिए कागज 2 और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।